हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट नीट स्टेप अप अकेडमी। हम लोग फिर से आ गए हैं आपके पास काउंसलिंग से जुड़ी हुई जानकारियां और उसकी प्रोसेस के बारे में जो भी अपडेट है उसको बताने के लिए। तो बेटा जैसे कि ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और उसका काउंसलिंग शेड्यूल आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। तो बेटा इस काउंसलिंग से आपको सारे एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आपका जिपमर और क्या है बेटा आपका जिपमर पुडुचेरी और कराईकल, दोनों जिपमर में और जितने भी आपके एम्स है उन सब में आपको एडमिशन के लिए इसी काउंसलिंग को फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो सारे स्टेट में 15% सीट जो होती हैं ऑल इंडिया कोटा की, उनके लिए भी हमें इसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो चलिए बेटा देखते हैं कि क्या है इस काउंसलिंग का शेड्यूल। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं पहले राउंड की। तो पहला राउंड जो आपका स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका 14 अगस्त से। यहां से आपका क्या स्टार्ट होगा बेटा, रजिस्ट्रेशन एज यूजुअल। उसके बाद क्या होगा, 14 से 20 के बीच में रजिस्ट्रेशन और आपकी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस चलेगी। 16 अगस्त से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 16 से 20 आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। 14 से 16 आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद होगा बेटा 21 से 22 जो आपके अलॉटमेंट की प्रोसेस होनी है फर्स्ट राउंड में। 21 से 22 अगस्त प्रोसेस होगी और 23 अगस्त को आपका फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ जाएगी। उसके बाद बेटा 24 से लेके 29 अगस्त तक 24 से लेके 29 अगस्त तक आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट और जो भी सारे आपकी जरूरी चीजें हैं उनके साथ में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी कॉलेज आपको अलॉट होने वाला है। उसके बाद बेटा 30 अगस्त को होगा बेटा आपका वेरिफिकेशन और इंस्टीट्यूट के द्वारा शेयरिंग डाटा किसके साथ, एमसीसी के साथ। अगला देखते हैं बेटा हम लोग सेकंड राउंड। सेकंड राउंड की जो प्रोसेस है बेटा वो स्टार्ट होने वाली है आपकी 4 सितंबर से, है ना। 4 से 5 तक क्या चलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी बेटा 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। उसके बाद क्या होगा, वही सेम प्रोसेसिंग होगी आपकी सीट अलॉटमेंट की और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कब, 13 सितंबर को। यानी कि सेकंड राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है वो कब आ जाएगी आपकी, 13 सितंबर को। उसके बाद 14 से लेके 20 तक का वही सेम आपके पास क्या रहेगा बेटा, रिपोर्टिंग टाइम। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह फीस के साथ आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद 21 से 22 क्या होगा बेटा, कॉलेज के द्वारा जो डेटा है वो एमसीसी को शेयर किया जाएगा। अगला है बेटा हमारा राउंड थर्ड। नॉर्मली तो ये होता है कि फर्स्ट सेकंड राउंड में मेजोरिटी सीटें भर जाती हैं, फिर भी थर्ड और एक्स्ट्रा वैकेंसी के बारे में भी जान लेते हैं हम। थर्ड राउंड में क्या होगा बेटा, थर्ड राउंड आपका स्टार्ट होगा 25 से लेके 25 सितंबर से, है ना। तो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी कि 4-5 दिन करीब चलेगी आपका क्या, रजिस्ट्रेशन और उसमें ही चलेगी आपकी चॉइस फिलिंग जो कि चलेगी 27 से लेके 2 अक्टूबर तक। उसके बाद होगा बेटा 3 से 4 अक्टूबर में प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर को आपके थर्ड राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद 6 से लेके 12 अक्टूबर तक आपको क्या करना होगा, कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग करनी होगी। और उसके बाद 13 से 15 अक्टूबर वही सेम प्रोसेस, डेटा वेरिफिकेशन वाय एमसीसी। चलिए अगला है बेटा जो बहुत जरूरी राउंड है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, वो है हमारा स्टे वैकेंसी या मॉप अप राउंड जिसको हम बोलते हैं। वो आपका स्टार्ट होने वाला है बेटा 16 अक्टूबर से। 16 से 20 अक्टूबर क्या चलेगा बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। बहुत सारे बच्चे बेटा यहीं पे आके गलती करते हैं। जो बच्चे बाउंड्री लाइन पे होते हैं उनको नहीं पता होता काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि कैसे प्रोसेस करनी है, ना ही उनको आइडिया होता किस कॉलेज में सीट खाली रह गई होंगी, या फिर कुछ भी वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर जानकारी के अभाव में मिस कर देते हैं। वो यही वाला राउंड है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद देखेंगे 17 से 20 अक्टूबर क्या होगी आपकी चॉइस फिलिंग। उसके बाद आप बात करेंगे 21 से 22 अक्टूबर में क्या होगा, प्रोसेस होगी सीट अलॉटमेंट की। और 23 अक्टूबर को आपका क्या आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा वैकेंसी मॉप अप राउंड है उसका रिजल्ट आ जाएगा। और 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसको अगर आप देख पाएंगे तो ये स्टार्ट हो रही है मिड ऑफ अगस्त से और ये कहाँ जाके एंड होगी बेटा, सीधे आपकी ये एंड होगी बिल्कुल 30 अक्टूबर तक। यानी कि ये 2-3 महीने की प्रोसेस है। इसके बीच में ही बेटा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सपोज मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उन सारी स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ये फर्स्ट राउंड होगा इसका, जैसे आप देख रहे हैं ना ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा यानी कि अगस्त एंड तक, तभी नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त एंड में और सितंबर फर्स्ट वीक में। किसके, आपकी जो भी स्टेट कोटा की काउंसलिंग यानी कि जो 85% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होती है उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो ये थी बेटा काउंसलिंग की बात। ये काउंसलिंग का अपने पास शेड्यूल है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका बेटा लिंक है, तो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे शेड्यूल को, जिससे आप अपडेटेड रहें। और बेटा एक और नई बात, अगर जो भी बच्चे पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन है, उस नंबर पर कॉल करिए और जो भी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी क्वेरी है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी बेटा थोड़े दिन में थोड़ा सा गैप हो गया, हम लोग आपसे कंटिन्यूटी के साथ में नहीं रह पाए, थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे, पर आगे से हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाए। थैंक यू वेरी मच बेटा, जुड़े रहिए नीट स्टेप अप अकेडमी के साथ।